माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किया था। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का कुछ डिटेल किया था। लेकिन आप ये जानिए कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वह बहुत लंबा चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आंसर में से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये काफ़ी उपयोगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको यहाँ पर हमने चर्चा किया है और यह अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन है pH3 का क्वथनांक Na3 की अपेक्षा कम होता है क्यों? आप जानिए कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक एक प्रकार का ताप होता है जो द्रव को गैस में बदलने का काम करता है, द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलता है। तो यहाँ pH3 क्या है? गैस है। तो pH3 का क्वथनांक Na3 की अपेक्षा कम होता है क्यों? यानी आप जानेंगे कि वर्ग 15 के तत्व के जो हाइड्राइड है उस हाइड्राइड की बात हो रहा है। तो pH3 का क्वथनांक जो है कम है किसके तुलना में? Na3 के तुलना में। इसका कारण यह है कि आप जानेंगे कि pH3 और NH3 में हाइड्रोजन आबंधन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध होने पाए जाने के कारण इसका NH3 अर्थात अमोनिया का क्वथनांक जो है उच्च होता है किसके तुलना में? pH3 के तुलना में, जबकि pH3 में हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये pH3 में हाइड्रोजन आबंध है और NH3 में हाइड्रोजन आबंध है जबकि pH3 में नहीं है? आप जानिए कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन जब यौगिक का निर्माण करते हैं, आबंध का निर्माण करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन आबंध होता है। यानी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ FON में से कोई रहे, अर्थात फ्लोरीन रहे या ऑक्सीजन रहे या नाइट्रोजन रहे, तो उसमें हाइड्रोजन आबंध होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, अमोनिया में यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, इसलिए Na3 का क्वथनांक pH3 के तुलना में अधिक होता है। हमने लिखा है pH3 का क्वथनांक Na3 की अपेक्षा कम होता है, अर्थात Na3 का ज़्यादा होगा और pH3 का कम होता है, क्योंकि Na3 की अपेक्षा pH3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन आबंध, कौन सा आबंध? हाइड्रोजन आबंध की सहायता से बंधित नहीं होते हैं। यानी pH3 में हाइड्रोजन आबंध नहीं होते हैं जबकि Na3 में हाइड्रोजन आबंध होते हैं, इसलिए pH3 का क्वथनांक Na3 की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों होते हैं? आप जानिए कि BiH3 में आप जानिए कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। तो इन तत्वों में वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आने पर बिस्मथ की परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है और परमाणु त्रिज्या बढ़ने के कारण उसका जो आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने से आप ये जानेंगे कि यह इसका अपचायक गुण सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आंसर में है वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबलतम अपचायक है, क्योंकि हाइड्राइडों का स्थायित्व स्टेबिलिटी BiH3 का कम होता है और NH3 का ज़्यादा होता है। इसलिए कि नाइट्रोजन वर्ग 15 का फर्स्ट मेंबर एलिमेंट है, वर्ग 15 में सबसे ऊपर है और वह ऊपर है तो हाइड्रोजन के साथ
उसका आकर्षण बढ़ जाता है। जैसे जैसे नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं, कक्षा की संख्या बढ़ने के साथ उसका दूरी बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, इसलिए उसका आकर्षण घट जाता है, जिसका वह स्टेबल नहीं होता है, कम स्टेबल होता है, स्थायित्व घट जाता है, और स्थायित्व घट जाता है, यही कारण इसका अपचायक गुण बढ़ जाता है। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि बिस्मथ धातु है, धातु के हाइड्राइड का अपचायक गुण ज़्यादा होता है और हाइड्राइड के अधातु का हाइड्राइड का अपचायक गुण कम होता है। यही बात लिखे हैं, क्योंकि हाइड्राइड का स्थायित्व NH3 से PH3 तक घटता है। जैसे जैसे NH3 से BiH3 तक जाएंगे वैसे वैसे उसका हाइड्राइड का गुण क्या होगा, घटते चला जाता है। तो स्थायित्व NH3 से BiH3 तक घटता है तथा क्षारकता भी घटता है, यानी NH3 सबसे ज्यादा क्षारकीय गुण अपनाता है, जबकि BiH3 का बहुत बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होते हैं? N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों होते हैं? आप जानिए कि कमरे के ताप पर N2 अक्रिय होता है, अर्थात बहुत कम क्रियाशील होता है। इसका कारण यह है कि दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच, N2 में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3 आबंध बनने के कारण उसका बंधन वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता है। यह एक ऐसा N2 है जो पूरे ब्रह्मांड में बंधन वियोजन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा N2 के पास होता है। यह बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बंधन वियोजन एंथैल्पी का मान अधिक होने के कारण यह उदासीन होते हैं, कमरे के ताप पर बहुत कम क्रियाशील अर्थात निष्क्रिय होते हैं। यहाँ लिखे भी है N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्योंकि N2 में देखिए नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है और बंद होने के कारण बंधन वियोजन एंथैल्पी का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार क्यों करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो आप ये जानेंगे कि NH3 जो है, जिसमें नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन के साथ यह शेयर करता है। इसके बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसे लोन पेयर कहते हैं, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वह क्षार होगा। इस बात को लुईस नामक वैज्ञानिक ने बतलाया था, इसलिए लुईस क्षारक के नाम से जानते हैं। तो आप जानेंगे कि NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि अमोनिया, NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी लोन पेयर युग्म मतलब जोड़ा में रहता है, युग्म में प्रदान करने के लिए उपलब्ध होते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन में 2 बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली रह जाता है, जिसे एकाकी युग्म कहते हैं, जोड़ा में है और इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बन रहा है, लोन के रूप में है, इससे इसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह क्षार की तरह व्यवहार करती है और इसके बारे में लुईस ने बताया था, इसे लुईस क्षारक की तरह हम इस लुईस क्षारक भी कहते हैं। तो हमने इसके पहले इसी क्वेश्चन में हमने चर्चा किया था। देखिए क्षारकता भी घटती है, यानी NH3 का क्षारकता ज्यादा है, BiH3 का कम है, ऐसा हमने पहले ही बतला चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NO2 द्वितीयकृत क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NO2 डाइमेराइड होता है, द्वितीयकृत होती है, क्योंकि NO2 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होती है।
कैसा होते हैं, ऑड नंबर में होता है, विषम संख्या में होती है। यह एक प्रारूपी विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करती है, इसलिए द्वितीय होने पर यह अस्थाई N2O4 में परिवर्तित हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम हो जाती है। विषम से किस में कन्वर्ट हो गया, सम में परिवर्तित हो गया। इस तरह से यह डाइमेराइजेशन का काम करता है, इसलिए इसे द्वितीयकृत या डाइमेराइजेशन कहते हैं। आप जानिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमने चर्चा किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और यह NCERT बुक का क्वेश्चन है। आप ये जानेंगे यूनिक क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और यह एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इसको बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो हमको बतलाएंगे ही। इसके अलावा 1 मार्क्स का क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से मात्र 2 मार्क्स का क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन ही तो है आपको पूरे सिलेबस में, दोनों बुक मिलाने पर घबराने की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर चर्चा करते हैं। फोकस हमको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर करना है, जो बहुत अच्छा स्कोर करता है और वो सब भी हो जाएंगे बढ़िया ढंग से। तो आज हम यही 5 क्वेश्चन की चर्चा किए हैं। आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे, इसलिए कि एग्जामिनेशन का समय कम है। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस जो है उसको हम पढ़ाएंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है।